बूढ़ी हो गई है, कितनी हवा में उड़ने लगी है। इसका कुछ ना कुछ तो हल करना ही होगा। इस बूढ़ी को तो सुधारना ही होगा। क्या हुआ बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने क्या किया? क्या किया? अभी तक समझ नहीं आया, हमें फिर से बताना पड़ेगा। सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हुआ। तुम लोग मुझे बताओ तो सही। ओ मेरी नाटकबाज, अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल रात रमा जी के साथ क्या सलाह मशवरा किया था, फिर भी कह रही है कि कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझ पा रही। रमा जी के साथ क्या सलाह मशवरा किया है बहू? मैंने तो बस रमा से थोड़ी सी बात की थी। चुप रहिए आप, और कितना झूठ बोलेंगी? बूढ़ी हो गई हैं और झूठ बोलने से भी शर्म नहीं आती। मैं और ललिता दोनों ने सुना है कि आप रमा जी के साथ सलाह मशवरा कर रही थी। मुझसे गलती हो गई बहू। मुझे सच में समझ नहीं आया कि तुम दोनों को बुरा लगेगा। अगर पता होता तो शायद नहीं बोलती। चुप रहिए आप। नीलिमा, तुम एक काम करो, इस बूढ़ी का खाना आज से बंद कर दो, फिर देखो कैसे सुधरती है। ओ रमा, तू मेरे घर आ, जल्दी आ। तुझे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने तुझे देखने के लिए तेरे भाई को भेजा था। कैसी है तू? अच्छी नहीं हूँ दीदी, पहले जैसी थी तब ठीक थी जब तुम लोग मेरे साथ थे। अब तुम चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पूरा दिन जो जहर भुगत रही हूँ वो इन दोनों बहुओं के कारण। समझ रही हूँ, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। वहाँ इन बहुओं को झेलने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तेरे घर आ गई तो सासू माँ का क्या होगा? वो तो अकेली घर पर बैठी रहेंगी। ये दोनों बहुएं उन्हें भी बहुत तकलीफ देती हैं। अगर मैं कर सकती तो तुझे और सासू माँ को अपने घर लाकर रखती। काश सासू माँ इतनी बड़ी गलती नहीं करती। बाकी बहुओं के बहकावे में आकर तुम्हें गलत समझ लिया और घर से निकाल दिया। अगर ये गलती ना होती तो आज हमें इस स्थिति में नहीं आना पड़ता। तुम लोगों के चले जाने के बाद सासू माँ को ये दोनों बहुएं खाना भी नहीं देती। क्या बोल रही है तू? इतनी बुरी हालत हो गई? हाँ, यही तो है। इसी वजह से कह रही हूँ कि क्यों तुम्हें निकाल दिया। बस पुरानी बातें मत बोलो। अब हमें अतीत की बातें नहीं करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। सब लोग खुश रहें, यही मैं चाहती हूँ। सुन गोपाल, तुझसे बात करनी है। जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से सुन। देख, तू खेती बाड़ी करता है, घर में ज्यादा पैसा दे नहीं पाता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस घर में तेरा होना जरूरी नहीं। तुम मेरी माँ होकर ये कह रही हो? हाँ देख, मुझे तो घर चलाना है। तेरे बाकी 4 भाई शहर में जाकर अच्छा पैसा कमाते हैं, वहीं तू सिर्फ खेती करके थोड़ी सी कमाई करता है। इससे घर नहीं चलता बेटा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तू लता के साथ अलग हो जा। माँ, मैं चाहे कम पैसे दूं या ज्यादा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना। और तुम अपने बेटे से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हैं? क्या हमारी सिर्फ पैसों की ही रिश्तेदारी है क्या? कोई और रिश्ता है ही नहीं क्या? अगर तुम अलग रहोगे तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? मैं रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम अलग हो जाओ। अगर ज्यादा पैसा दे सको तो इस घर में वापस आ सकते हो। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हम कहाँ जाएंगे? बताइए, हमारा कौन है? तुम्हारा कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा है वही होगा। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुम लोगों के घर चला जाऊंगा और इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगा। क्या रे नगेन, कहाँ जा रहा है? अरे और कहाँ जाऊं,
बस यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, कोई काम धाम नहीं है तो काम धाम की तलाश कर रहा हूँ। ओ, तो क्या तुम अब कोई काम नहीं कर रहे? अरे नहीं गोपाल दादा, काम कहाँ मिलेगा, कोई काम मिल ही नहीं रहा, इसीलिए गांव गांव घूम रहा हूँ। हालात बहुत खराब हैं तुम्हारी तरह। अरे लेकिन ऐसे घूमते रहोगे तो क्या होगा? कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब दादा कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई काम देने को तैयार नहीं है। क्या करूँ, जीने का मन नहीं करता, समझे? ओहो नगेन, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे ऐसे उदास मत हो और हारो मत। तुम एक काम कर सकते हो, तुम जाओ अविनाश बाबू के पास, शायद वो तुम्हें कोई काम दे दें। अरे दादा, मैं गया था अविनाश बाबू के पास, वो हालांकि बोले हैं काम दिलवा देंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। बोलते हैं कुछ दिन का समय दो, बता दूंगा। हाँ, अब क्या करूं।